चली महावीर जी की सेना चली। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, तो विश्व भगवान की जय बोलो बोलो। को नवन जलती करे ऐसी प्रभु जी की शांति मुद्रा, को नवन जलती करे ऐसी प्रभु जी की शांति मुद्रा, को नवन जलती करे जैसे भक्ति वस मन उच्चरे, हम बानु डिग दीपक धरे। अमृत से गगरी भरो, अमृत से गगरी भरो, कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, कि नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, कि नवन प्रभु आज करेंगे। सब साथी मिल कलश सजाए, सब साथी मिल कलश सजाए, मंगलकारी गीत सुनाए, मंगलकारी गीत सुनाए। मन में आनंद भरो, मन में आनंद भरो, कि नवन प्रभु आज करेंगे। अमृत से गगरी भरो, नवन प्रभु आज करेंगे। चरणों में शीश झुकावे, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकावे। प्रभु जी की छवि मेरे को दो, प्रभु जी की छवि मेरे को, कि नवन प्रभु आज करेंगे। हम से नगरी भरो, कि नवन प्रभु आज करेंगे। करत प्रभु उदक निहारा, स्वर्ग
चलत प्रभु उदक निहारा, अंगुलावे जिन वर प्यारा, अंगुलावे जिन वर प्यारा। स्वामी जगत को गिरो, स्वामी जगत को गिरो, के नवल प्रभु आज करें अमृत से बगरी भरो, के नवल प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, के नवल प्रभु आज करेंगे। सुखकारी है सुखकारी, सुखकारी सब सुखकारी, सेवा जिनकी करो अमृत से गगरी भरो, के नवन प्रभु आज करेंगे अमृत से गगरी भरो, के नवन प्रभु आज करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो, के नवन प्रभु आज करेंगे। देखिए आज के ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो नर्ते भगवते श्रीमती पातीत कराय द्वादश गण परिवेष्टताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तलोक्य वै शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणा मंडल मंडिताय मनि आर्यकार शावक शाविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घाति कर विनाशनाय घाति कर विनाशनाय अपायम अस्माकं मृत्यु रतिकामं अतिकामं रतिकामं क्रोधम अग्निभयं सर्शत्रुभयं राजभयं सर्चोरभयं सर्दुष्टभयं सर्वृग्भयं सर्वात्मचक्रभयं सर्परमन्त्रं सर्शूलरोगं सर्क्षयरोगं सर्कुष्ठरोगं सर्क्रूररोगं सर्नरमारिं सर्गजमारिं सर्राष्ट्रमारिं सर्देशमारिं सर्धान्यमारिं सर्मोहिनीयं सर्कर्माष्टकं ॐ ह्रीमस्मभ्यं चक्रविक्रम तेजो वशौर्य वीर्य शान्तिं सर्जनानन्दं सर्वभव्यानन्दं सर्गोकुलानन्दं सर्वग्रामनगर खेट करवट मंटम पंतम द्रोणु संवानन्दं सर्लोकानंदम सर्दे पच पच कुटकुट शीघ्रं शीघ्रं यशुकं त्रिषु लोकेषु व्याधिवर्ष वर्जितम् अभ्यं क्षेमारोग्यं षष्टिरस्तु विधेयते श्रीमस्तु कुलगोत्र धन धान्यम सदास्तु पदम चंद प्रभु आवश पूज्य श्री मल्ली वर्धमान पुष्पदन शीतल मुनिसुरत्ने विनात्पाटनातिथ्येभ्यो नमे तेन मंत्रे नवग्राणां शान्तर्तर्गन्धोदग्धारा वर्षणं क्षेमं सर्पजानां प्रभतु बलवान् धार्मिको भूमिपाले काले काले च सम्यग् वर्तु मेघवाव्यादियो यान्तु नाशनम्
दुर्भिक्षं चोरमारीछन्वपि जगतां भाष्यं बुज्जीवलोके जैनेन्द्रधं चक्रं प्रभुतु सततं शुभप्रदायि प्रयदुगाति कर्माणां केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांति वृषभाद्यो जिनेश्वरा। ओम नमो नर्ते भगवते श्रीमते प्रश्नाशेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमेशी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वोपसर्ग व्रत विनाशनाय सर्पर क्षुद्रोपद विनाशनाय शैशांडामर विनाशनाय। ओम हराः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सबसाहुनं नमो जिनानं नमो हुई जिनानं नमो परमो हि जिनानं नमो सवो हि जिनानं नमो अनंतो हि जिनानं नमो कोट बुद्धिनम नमो बीज बुद्धिनम नमो पादानुसारिणम नमो सभ्य नमो चौदस्पविनम नमो अट्ठमानमित कुशलानम नमो विट्ठिपत्तानम नमो विजारणम नमो चारणानम नमो पंसमनानम नमो आगासगामिनम नमो आशीविशानम नमो दिट्ठिविशानम नमो उक्तवानम नमो दित्तवानम नमो तत्तवानम नमो मातवानम नमो गौरतवानम नमो गौरगुणानम नमो गौरपक्वानम नमो गौरगुणव्यारिणम नमो आमो सही पत्तानम नमो खेलो सही पत्तानम नमो जल्लो सही पत्तानम नमो विपो सही पत्तानम नमो सुवो सही पत्तानम नमो बनबलिनम नमो वची बलिनम नमो काय बलिनम नमो खीर सविनम नमो सफी सविनम नमो मोह सविनम नमो अमीय सविनम नमो किन्मांसानम नमो वडमानम नमो सिद्धायद्रानम नमो वैवदो मैदी महावीर बड़मान बुद्धि ऋषिनो चेदी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमाद्यनामे आद्य जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिणे भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे दिल्ली प्रांते जनकपुरी नगरे श्रीवीर निर्वाण संवत 2551 भाद्र मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथि श्री महावीर जिनालय श्री सन्निधो विधीयमानम इदम शांतिधारा शवदी श्री राज्यपुरे ग्राम नगरे सरमणि आर्य का शावक शाविका चतुर्विश संघस्व सभी शांतिधारा करने वाले अभिषेक करने वाले पूजा करने वाले समस्त जैन समाज सबको शांति प्रदान करे, सबका जीवन मंगल मेरे, सबको रतंत्र की प्राप्ति हो, सबकी निरोगी काया रहे, सबको सद्बुद्धि प्रदान करे। जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति, जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति, जय शांति करो तो मंगलम करो तो इति। संपूजकाना यतीन सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र, करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांति धारा कार ले लेंगे। कंचन का थाल मंगाए, अर्घ बनाए लिया, चरणन में चढ़ाऊं आए, हर्षित होइया। ओम ऋषि अनंत परमेष्ठिने शांति धारा निमित्तिं जल फलादि अर्घम निर्पामिते। ओम रोम परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति पूज्य मुनि श्री प्रतिज्ञानंद जी महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु पूर्वक महार्घम द्रपामिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मल्लिजन स्वामी मल्लिजन स्वामी सोकृत भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वार करो आरती जिनेश्वर तुमरे द्वार नमी पार
पार्श्वजिन स्वामी नमिने मी पार्श्वजिन स्वामी महावीर भगवान जिनेश्वर तुमरे द्वारे करो आरती जिनेश्वर तुमरे द्वारे 24 भगवान। मंगल जिन वरधर मंगलमय मंगल करो हरो वसाता कर्म। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल हो मंगल नाथुरा। पूजा वंदनाय स्तम शमितम श्री जनेन्द्र पूजा प्रारंभ करणार्थम सर्व मंगल करणार्थम विघ्न निवारणार्थम पुष्पांजलिं क्षिपेतो काय उत्सर्ग करोमि हम। 9 बार मुकार मंत्र का जाप। मुकुट रखे थे इंद्राणियां लगा सकती हैं वो मुकुट। ओम इंद्रोचिता उषा धारयामि गात्रम पवित्रम ह्रीम नमः स्वाहा। संकल्पित होकर के पूजा करेंगे कि हे भगवान जब तक आज का ये पूजा विधान चलेगा तब तक हम चारों प्रकार के आहार जल का चलें। ओम जय 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 नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा। एक वो जगह हो अपराजेते मंत्रोऽयं सर्व विघ्न विनाशना मंगले चोचा सर्वेशो प्रथमं मंगलं मता। ऐसो पंच नमो यारो सव्वे पाप पणासनो मंगलानं च सव्वे सिं पद्मम होई मंगलम। ओ अर्हत मित चरो की अर्घम रोपामिति। ओम ह्रीं अरुण सिद्धाचार उपाध्याय सर्वसाधु पंच परमिष्टि बुनमाजलादि अर्घम द्रवापामिति। ओम ह्रीं भगवतो नष्टाधिक सहिस्नामी बुनमाजलादि अर्घम द्रवापामिति। ओम ह्रीं द्वादशांग शुद्ध ज्ञानी बुनमाजलादि अर्घम द्रवापामिति। श्रीमद जिनेन्द्र मविवंदि जगत एसम सदादनायक मनंति चतुष्टि अर्घम। त्रिमूल संग सुध ओम निशियरन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैताले अत्र तिष्ठे ठे स्थापनम। यहाँ ठोने पे नहीं कोई स्थापना करता क्या भाई? है विधान का पढ़ाओ सारी स्थापना ये पूजा की यही होनी चाहिए। हाँ भगवान विराजमान है। सनदी कर्ण पुष्पांजलि शेपामी। चलो भाई यही स्थापना होनी चाहिए।
वारता तुम पाद पंकज पूजते मन ताप तुरतई मारता। नव देवताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करें सब सिद्धाचार्योपाध्याय सर साधु जिंदन जिनागम जिंचेत जिचेतले भवता विनाश नहीं चंदम निर्पामिते। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायानम नमो लोहे सबसाहोनम। इस पे घंटे पे कपड़ा बंधवा दो। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम दायन्ति योगिने कामदम मोक्तौ च ओंकाराय नमो नमे। अविरज शब्द घनोक प्रक्षाली सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्थ सरस्वती हरित नो दुरितान अज्ञान तिमिरान ध्यानान ज्ञानांजन शलाकिया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान चंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान के, पुष्पदंतनाथ भगवान की, पुष्पदंतनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक की। सुप्रभ कूट से मोक्ष गए हैं, सुप्रभ कूट से मोक्ष गए हैं। कैसे थे हैं पुष्पदंतनाथ भगवान? 9,000 करोड़ 9,000 करोड़ सागर के पश्चात किनके, जब चंद्र भगवान मोक्ष गए थे, इतने 9,000 करोड़ सागर के पश्चात इनका अवतरण हुआ था, जिसमें इनकी आयु 2 लाख पूर्व की थी। वो आयु इसी में शामिल है। और हम कितने पुण्यवान हैं। कहाँ 2 लाख करोड़ 9 लाख करोड़ सागर के पश्चात। एक सागर ही बहुत बड़ा होता है और 9,000 करोड़ सागर के पश्चात। और महावीर भगवान अभी हम कितने साल हुए, 2,500 साल सारे हुए। तो हम कितने पुण्यवान हैं। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। तो पंचम काल में भी इतने नज़दीक से हम उन्हीं के वंशज हैं और हम उनके वंशज होने के बाद भी उन्हीं को भूले हुए हैं। कि उन्होंने जो जो बताया है, जो उनकी आज्ञा को हम कितना पालन करते हैं। हम कुछ भी पालन नहीं करते, एक अंश भी सही तरीके से पालन नहीं करते। ऐसे पुष्पदंतनाथ भगवान 2 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। और उनके पिता का नाम क्या था, कौन बताएगा? सुग्रीव। क्या नाम था? सुग्रीव। बड़े बहुत पुण्यवान, जिनके घर में तीर्थंकर का जन्म। और माता का नाम जय रामा। आजकल किसी का नाम रख दे के लेंगे क्या नाम रख दिया मेरा। और तीर्थंकर की माता का नाम जय रामा था। और कौन से स्वर्ग में गए थे यहाँ से चय करके वे, कौन से स्वर्ग में, कौन बताएगा? 14वें स्वर्ग में गए थे। और 14वें स्वर्ग का नाम लो बताओ। प्राणत। हाँ बिल्कुल सही। पार्श्वनाथ भगवान 13वें स्वर्ग में गए थे, वो आनत है। सब जिन वाणियों में प्राणत स्वर्ग भी आए, गलत लिखा। वो 13वें स्वर्ग से आए थे, नई बात समझ। और ये 14वें स्वर्ग में, वहाँ 20 सागर की आयु होती है। और 20 सागर की आयु में वो 20,000 वर्ष बाद ही क्या लेते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। कंठ से अमृत झड़ जाता है। और 20 पक्ष बाद ही वो श्वास लेते हैं। देखिए कितनी शक्ति उनमें होती है। नहीं, और 5वें नरक तक की बात को वो जानते हैं। 5वें नरक तक की बात को
वो जानते हैं। और जब वहाँ से चय करके माता के गर्भ में आए तो उससे पहले ही 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा शुरू हो गई। और फिर जब उनके गर्भ में आए तो क्या देखा, देवी देवता स्वर्ग से उतर के आ रहे हैं। देवियाँ क्यों? माता की सेवा करने के लिए। देखिए कितना बड़ा पुण्य होता है, स्वर्गों से देवियाँ जिसकी सेवा करने के लिए आ रही हैं। सारे वस्त्राभूषण माता के लिए वही लगाती है कि माता को उन 9 महीने में कोई कष्ट ना हो। ऐसी सेवा स्वर्गों की देवियाँ करती हैं। जब उनका जन्म हुआ तो क्या हुआ ने, जो स्वधर्म के इनका सिंहासन होता है वो कांपने लगता है। वो समझ जाता है कि अब भगवान का जन्म हुआ है। तो जिस दिशा में भगवान का जन्म होता है, जिस नगरी में, काकंदीपुर में हुआ था। भाई काकंदीपुर कहाँ है राजेश जी? है? कोई है नहीं यहाँ, भूगोल का आदमी नहीं है क्या? लो बताओ। तो काकंदीपुर में इनका जन्म हुआ। और नगर में जब सौधर्मेंद्र को पता चला तो सिंहासन कांपा। उसने कहा भगवान का जन्म हुआ है। तो वहाँ से उठकर 7 कदम आगे जाकर उसी दिशा में सिर मस्तक अपना पृथ्वी पर रखकर नमस्कार करता है। हम यहाँ करते ही नहीं। जिस दिशा में भगवान के मंदिर के शिखर होते हैं, आसपास पे भी देख लियो, उस दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना। उस दिशा में कभी पैर करके नहीं सोना चाहिए। बात समझ में आ गई? इस प्रकार उनका जब जन्म हुआ और उनके शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 100 धनुष की थी। और उनकी आयु 2 लाख पूर्व की थी। कितनी थी? 2 लाख पूर्व की थी। जानते हैं पूर्व कितना होता है? यूं नहीं, थोड़ी हवा में थोड़ी होता है। नहीं, 84 लाख वर्ष को, बहुत ध्यान से सुन लिए, 84 लाख वर्ष को 84 लाख वर्ष से गुना किया जाए, एक पूर्वांग आता है। क्या आता है? एक पूर्वांग आता है। फिर 84 लाख पूर्वांग को 84 लाख पूर्वांग से गुना किया जाए तो एक पूर्व आता है। और ऐसी इनकी 2 लाख पूर्व की आयु थी। देखिए कितनी लंबी आयु थी। और ऊंचाई उनकी कितनी थी? 100 धनुष की थी। एक धनुष में कितने फुट होते हैं? 6 फुट। और 600 फुट की ऊंचाई थी। जमीन पे पैर रखते हुए तो जमीन भी हिलती होगी। अब जन्म के बाद उन्होंने कुमार काल किसी कहते जब तक राज्याभिषेक नहीं होता, तो 2 लाख का चौथाई कर दो, अर्थात 50,000 वर्ष पूर्व बीत जाने के पश्चात उनका क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। और उसके कितने समय तक उन्होंने राज्य किया? कितने समय तक किया? 1 लाख पूर्व तक राज्य किया। और आगे फिर क्या है, जब उनको देखे एक बार छत पर बैठे थे तो उल्कापात होते हुए, जैसे उल्कापात जानते हैं ना, आकाश में तारा टूटता है, अरे ऐसा ही जीवन होता है। ये भी पता नहीं कब समाप्त हो जाए, ये कब समाप्त हो जाए। और इसी को देखकर उनको वैराग्य की उत्पत्ति हुई। मैंने इतना जीवन बेकार में खो दिया, 1.5 लाख पूर्व ऐसे ही बर्बाद कर दिया। अब तो मुझे अपना आत्मकल्याण में लगना जाना चाहिए। क्या इस संसार के सुखों को भोग के क्या मुझे प्राप्त होगा? कुछ नहीं, मैं बार बार भटकता रहूँगा। और उसी से जब ये उन्होंने भावना भाई तो लोकांतिक देव उतर कर आए उनकी वैराग्य की अनुमोदना करने। और फिर उनको वहाँ पर आए, अनुमोदना की, और उन्होंने वहीं से अपना जो है क्या किया? पालकी सजाई। इस पालकी में विराजमान होकर कहाँ ले गए? वो हैं वन में ले गए। और वहाँ पर वन में केश लो, सारे वस्त्राभूषण उतारे, केश उतारे और ये पड़े और वहाँ साधना में लग गए। 4 वर्ष तक कठोर साधना। जब तक किसी भी तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होता तो वे कोई वचन नहीं करते। विद्यासागर जी को क्यों कहते हैं लोग बाग?
वे जैसा वे थे वैसा तो उनका एक भी शिष्य नहीं। क्या करते थे जब दीक्षा देते थे किसी को? 6 महीने का तो उनको मौन करा देते थे। क्या करा देते? 6 महीने का मौन। और उसके बाद उन्हें कहते थे 64 रिद्धि के व्रत तुम्हें करने होंगे। 64 रिद्धि के व्रत करने होंगे। 64 रिद्धि के व्रत कराते थे उसको। नई बात समझ में। और कोई बोलने का अधिकार नहीं था। इसीलिए उनको कुछ लोगों ने कह दिया क्रूर थे। वो साधना में लगाते थे तो लोगों ने पता नहीं क्या कह दिया। जाना नहीं कि क्या थे विद्यासागर महाराज है। उनका अंश भी किसी ने प्राप्त किया। बहुत जो उनके बहुत नज़दीक रहते सच्चे भक्त वो उसको जानते हैं। मैंने देखा है जो प्रमाण सागर जी के साथ रहते थे ना, रोहित भाई 7 प्रतिमाधारी थे और प्रमाण सागर जी के साथ रहते थे। फिर उन्होंने दीक्षा ले ली वहाँ जाकर। और दीक्षा लेने के पश्चात वो जब वहाँ सभा में बैठते ना और विद्यासागर जी प्रवचन करते थे, वो तिरछे गर्दन करे लिखते रहते थे। बोले नहीं वो बिल्कुल भी। वो 6 महीने तक बिल्कुल मौन रहा, मौन से भोजन। और वो 6 महीने तक उनका नमक का भी त्याग करा देते थे। हाँ, 6 महीने तक का तुम नमक ग्रहण नहीं करोगे। नहीं बात। तो उस नमक के त्याग का क्या मतलब था कि जो सबसे ज़्यादा टेस्टी चीज़ होती है वो नमक की होती है। जरा बिना नमक की दाल खा के देखो, मज़ा आ जाएगा। खाई क्या कभी बिना नमक की दाल? नहीं बात समझ। खाई? अजी झूठ बोलो। खाई। बाकी सब्जी भी खाई जा सकती है, सब कुछ लेकिन दाल जो है वो बिना नमक के नहीं खाई जा सकती। तो वो 6 महीने तक उनका नमक का भी त्याग करा देते थे। बड़े ज्ञानी थे। क्या चाहते थे वो? क्या भावना होती थी कि इनको सबको मैं मोक्ष पहुंचा दूं और बता दूं। जब आप उनका जिक्र ही आया है तो मैं उनके बारे में और बता दूं। मैं तो उनसे एक ही बार मिला था, सिर्फ एक ही बार दर्शन करे। और न्यामावर में थे वे और बहुत बारिश आ रही थी। तो पहले तो हम आ रहे थे, शोलापुर से आ रहे थे। और शोलापुर से आ रहे थे तो वाइफ की जिद चढ़ी कि मैं उनके दर्शन के बिना आगे नहीं जाऊंगी और मुझे मजबूर कर दिया। और वो ट्रेन जो थी कर्नाटका एक्सप्रेस वो वहाँ नहीं रुकती थी, हारदा वहाँ नहीं रुकती थी। तो फिर हम वहाँ से खंडवा उतरे और खंडवा में दृढ़मती माता जी का चतुर्मास था, वे वहाँ विराजमान थी। तो हम ट्रेन से उतर के सीधे उनके पास पहुँचे। वे धर्मशाला में ठहरी थी। बड़ी ही बहुत ही निर्मल स्वभाव की थी। देखते ही समझ गए उनका सहारनपुर में चतुर्मास हुआ था और अकेली बैठी थी। मैंने देखा, उनके पास गया, बहुत अनुनय विनय की पूछा उनसे क्या बात है। मेरी जाड़ में बहुत दर्द है, बहुत परेशान हो रही थी, क्या करूं मैं, कैसे करूं। अब चूंकि आरे का थी, मुंह में कुछ दबा भी नहीं सकती। मैंने यही कहा कि भाई जब तुम आप आहार लोगी तो लौंग का पाउडर इसमें थोड़ा सा लगा लेना, थोड़ी देर रखना और उसके बाद तुम आहार शुरू करना, बाद में भी थोड़ा दबा लेना, फिर कुल्ला कर देना। फिर उन्होंने वहाँ हमारा सारा आहार का इंतजाम कराया उन्होंने महीने। और उनके साथ एक दीदी थी, रश्मि दीदी, वो भी 7 प्रतिमाधारी थी। और आप वहाँ न्यामावर जाओगे, इनको लेके जाना। मैंने कहा जरूर लेके जाएंगे। वो हमारे साथ गई। हरदा स्टेशन से वहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़कर हरदा स्टेशन पर गए। हरदा से फिर बस जाती थी और बस क्या जाती थी, रास्ते में इतनी बाढ़ और बारिश आ रही थी भयंकर, जिसकी कोई हद नहीं। हमारे सारे कपड़े भी भीग गए, हम भी भीगे, वो रश्मि दीदी भी सारी भीगी। मैंने कहा ये ब्रीफ केस तुम अपने सिर पे रख लो, भीगने की नहीं तुम। कहने की नहीं आप रख लो, मैं नहीं रखने की। और वहाँ पर न्यामावर में हम उतरे और वहाँ जब देखा तो सब कुछ बयाबान पड़ा था, कोई आदमी वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। और वहाँ पर फिर उसके बाद हम कुछ देर बैठे रहे, कपड़े सूख गए, तो फिर हम वहाँ महाराज जी के कमरे के पास गए। तो एक बाहर चौकीदार बैठा था, कहने लगे अभी महाराज जी कमरे में बंद है। मैं कहा तू चैन से बैठा रहो। और हम उनके कमरे में तीनों ने, मैं था, वाइफ और बेटा, तीनों ने कमरे में हमने प्रवेश किया। और वहाँ हम 1-1.5 घंटा बैठे, उनसे बात हुई। तो मैंने कहा मैं आपके चरण दबा दूँ, बहुत ठंड हो रही है। तो कह लेंगे रात को आना। और फिर वहाँ से प्रवचन का टाइम हो गया। तो प्रवचन का टाइम हुआ, बोले अब
वहाँ पंडाल में चलते हैं, वहाँ प्रवचन करेंगे। और वो मेरे साथ वहाँ पंडाल तक गए। वहाँ पंडाल में उन्होंने प्रवचन, आंधी तूफान और साए साए ऐसी हवा चल रही थी, बड़ी तेज हवा चल रही थी, और बहुत हंसी खुशी से वो प्रवचन करते थे। जो अभी ये है ना समय सागर जी, वो वहाँ उनके जैसे उनका मंच होता था, बराबर में सीढ़ी सी लगी, तो वो उनके एक किनारे पर वही बैठते थे। बड़े अच्छे महाराज थे, बिल्कुल साइलेंट रहते थे। और उसके बाद जब प्रवचन खत्म हुआ तो तब भी तेज बारिश आ रही थी, तो फिर हमारी छतरी में ही मैं उनको एक कमरे तक छोड़ के आया। और फिर बोले और मुनियों को भी ले आओ आप, तो मैं और मुनियों को भी छोड़ के आया। मेरा मन तो इतना खुश हुआ, 3 घंटे उन्होंने हमें दिए। और उसके कुछ ही समय पश्चात, ये 97 की बात है, 97 की बात है, और उसके कुछ ही दिन बाद करवा चौथ को है, करवा चौथ कब होती है? कार्तिक मास में होती है। तो हाँ, और उसके उस दिन मैंने अपने आप ही, उन्होंने नहीं मेरे से कोई नियम वियम के लिए किया था, उस दिन वहाँ मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का ग्रहण किया था, आजीवन व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत। और कहाँ किया था? हैं? ना ना, मंदिर में नहीं, किसी मुनि से नहीं। वहाँ जब भगवान की रथ यात्रा निकल रही थी और जो वो वहाँ बड़तले चौक पर पहुंची, तो रथ में ही चढ़कर गोला चढ़ाकर वहीं मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था। नहीं बात समझ में? तो वो ऐसे, ये एक दर्शन करने से जिनकी ऐसी भाव जागृत होते, और उसके बाद तो मैं सब छोड़ता चला गया, कुछ नहीं लिया। नहीं बात समझ? तो ऐसे भगवान के दर्शन करके, और आज लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं पद की लोलुपता के पीछे, उनको जाना नहीं बूझा नहीं। और बताता हूँ अभी आपको, बाद में उनका शरीर कैसा पड़ गया था, जॉइंटिस हो गया था, पीला पड़ गया था। अरे तुम पागल हो सारे, जॉइंटिस बता रहे हो, उन्हें पीला शरीर बता रहे हो। हमने तो उसका क्या विश्लेषण किया? अरे वो जाने से पूर्व बता रहे थे कि अगले भव में मेरा शरीर सोने जैसा होगा। तुम उसे जॉइंटिस बता रहे थे, वो अपने आप ही प्रकृति ने ऐसा बना दिया। अरे अगले भव में तो सोने जैसा शरीर क्या बनेगा, मेरा शरीर अभी से सोने जैसा बन गया। ऐसा जैसा जॉइंटिस बता रहे हैं, बिल्कुल पीला शरीर, आज तक जिंदगी में कभी किसी को नहीं देखा मैंने। ये प्रदर्शित करता है कि अगले भाव में ऐसा मेरा सोने जैसा शरीर होगा। ऐसी महान विभूति को 66 कोटि कोटि हम नमन करते हैं। वो परंपरा चलती रहे, वो परंपरा चलती रहे। कभी वे विहार कर रहे थे, और विहार करते करते सामायिक का समय हो गया, तो आज उन्हीं के विषय में उतर ही आए हैं। उनके शिष्य तो बहुत है, लेकिन मैं तो एक ही बार दर्शन करे पूरी जिंदगी में, दोबारा नहीं गया मैं। विहार करते करते सामायिक का समय हो गया, और वहाँ एक बड़ी शिला पड़ी हुई थी पत्थर की, और उसी पे बैठ गए, वहीं सामायिक करने लगे। जिस दुकान के आगे वो पत्थर पड़ा था, पहले उससे अनुमति ली, भैया मैं यहाँ बैठ जाऊं क्या? अरे वो तो खुश हो गया, और वो उस पर उन्होंने सामायिक करी, और उस पर उठकर वो सामायिक के बाद फिर आगे विहार किया। लोग बाग वहाँ आए, अरे ये पत्थर हम उठा के ले जा रहे। कैसे ले जा सको, ये पत्थर तो मेरा है। 1 लाख कहा, 2 लाख का, 10 लाख तक उन्होंने कह दिए, ये पत्थर हमें उठाने दो, हम 10 लाख रुपए दे। तुम 10 करोड़ भी दोगे तो ये पत्थर मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पे महाराज सामायिक करके गए। मेरे लिए ये पुण्य की बात है। देखिए कैसी कैसी बात है, कैसे कैसे भक्त है, और जो उनके भक्त है ना, वो भटकते फिर रहे हैं। उनके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे लालच हैं, नहीं बात समझ में आए। जो एक बार उनको देख ले तो संसार से पार उतर जाता है। कैसी कैसी उन्होंने भक्ति की। 10 लक्षण में उन्होंने उपवास करते थे, और उन्होंने उपवास किया तो रोज वे, उन्होंने बताया नहीं था मेरा कितने दिन का उपवास है, बताया नहीं था। और वे रोज शुद्धि का पानी लेकर आते हैं। जब भी शुद्धि का पानी लेकर आते थे कि नहीं जाओ। 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। अब उन्होंने कहा महाराज आहार ही नहीं ले रहे, उपवास कर रहे हैं। 9वें दिन पानी नहीं लाए, शुद्धि का पानी नहीं लाए। लोग बाग आए,
बोले शुद्धि का पानी कहाँ है? बहुत मतलब खुश रहते थे। कभी उन्होंने कभी किसी को ना डांटा ना किसी पे क्रोध किया। तो उन्होंने कहा शुद्धि का पानी कहाँ है? सब शर्मा गए, लेके आए, आज तो हम आहार करेंगे। नहीं बात समझ? कितने सरल स्वभावी थे। और जो उनकी अनुमति के बिना, बहुत सौ ने बहुत ऐसे निकले हैं उनकी अनुमति के बिना, जिन्होंने उपाध्याय पद ले लिया, किसी ने आचार्य पद ले दिया, उसकी तरफ तो निगाह उठा के भी नहीं देखते थे। अवज्ञा करता है जो, ऐसा व्यक्ति योग्य नहीं है। नहीं बात समझ? अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। बात समझ में? तो ये तो चलो मैंने विद्यासागर और पता नहीं कितने कितने गुणों को मैं जानता हूँ। बहुत ही वो प्रवचन भी करते थे, हंसते खेलते करते थे। हालांकि जब सभा में जितने लोग बैठे थे, हाथ पल्ले तो गिनती के ही लगता होगा, बस सारे बेचारे हाथ जोड़े बैठे रहते थे। उनके प्रवचन हर एक की समझ में नहीं हमें थे। बस वो कहते भगवान के दर्शन कर लिए, बस हो गया मेरा कल्याण। चलो अब हम पुष्पनाथ भगवान पे आ जाते हैं। अब जो है इन्होंने 4 वर्ष तक कठोर तप किया। कितने वर्ष तक? 4 कठोर वर्ष तक कठोर तप किया। मौन धारण किया। आहार के लिए जाते थे नगर में और फिर आके अपनी कुटिया में बैठ जाते थे। कभी 2 दिन का उपवास, कभी 3 दिन का उपवास, इस प्रकार वो बहुत उपवास करते थे। और 4 वर्ष के पश्चात जाके 3 दिन के उपवास का व्रत लेकर एक वृक्ष के नीचे बैठ, नाग वृक्ष था वो, उसके जाके नीचे विराजमान हो गए। और संध्या के समय इन्हें वहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऐसे पुष्पनाथ भगवान को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और फिर वहाँ विहार करके उन्होंने देशना करी, जगत का कल्याण किया कि कैसे जीना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, किस तरह से इस आत्मा का ध्यान करना चाहिए। बहुत लोगों को उपदेश, बहुत लोगों ने कल्याण किया अपना। और फिर 1 महीना पहले, 30 दिन पहले, कहाँ सम्मेद शिखर पर जाकर सुप्रभ कूट, कहाँ से मोक्ष गए? सुप्रभ कूट से 1000 मुनियों के साथ वहाँ पर उन्होंने क्या करान किया? योग निरोध किया। और फिर वहीं से इन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। आज ऐसा ही दिन है, आज बहुत श्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, हमारा भी क्या हो? निर्वाण हो। हम भी ऐसे ही बने, जैसी साधना आपने की ऐसी साधना मैं भी करूं। बोलो पुष्पनाथ भगवान। हाँ, जरा 9 बार चुपचाप जाप कर लो। जब भगवान का समवशरण होता है तो वहां कोई दरबारी नहीं होता। और यहां मंदिर में सब दरबारी बैठे रहते हैं। चेयरमैन कौन है? राजेंद्र जी, बस चेयर पे बैठे रहते हैं ये। नहीं, बहुत सच्ची काबिल आदमी है, उस चेयर को छोड़ते नहीं हैं ये। नहीं, बहुत अपनी ड्यूटी पे तैनात रहते। कौन आ रहा कौन जा रहा वो सब इनकी निगाह में रहता है। बहुत मजबूत निगाह रखते हैं ये। नई बात समझ में आए? और चेयर पे विराजमान रहते हैं, इसलिए चेयरमैन है ये। नई बात समझ में आए? बहुत कल्याणकारी है, अपने में मस्त रहते हैं, सच्ची बात है। हाँ, अब पूजा करी, पाठ करी और फिर आके देखो लड्डू के पास बैठ गए। हाँ, कुबेर है ये। नई बात समझ। आज बहुत ही अच्छा, आज बहुत ही अच्छा दिन है। क्या कैसा? शक्ति तस् त्याग। षोडश कारण भावना में छठी भावना है शक्ति तस् त्याग। शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। और वो शक्ति कैसी हो? वो शक्ति कैसी हो? ना शक्ति को घटाना चाहिए ना बढ़ाना चाहिए। राग देश का त्याग, धन दौलत का त्याग, कषायों का त्याग, मोह का त्याग, जितना कर सको उतना करते चले जाओ। वो नहीं किया तो इस पूजा पाठ का विधान का क्या फायदा? नहीं बात।
कि बस 10 दिन का तो करा और बाकी फिर मजा करो। नहीं, इसे धारण करना चाहिए। ये इसीलिए बार बार पर्व आते हैं। क्यों आते हैं? कहीं ये भटक ना गए हों इतने दिनों में बीच में, इसलिए दोबारा पर्व। 3 अष्टानिक आती है, 3 दशलक्षण आते हैं। आओ मुड़ के फिर यहीं आओ, आओ मुड़ के फिर यहीं आओ। मंदिर इसीलिए बनाया गया है ताकि सब लोगों को पता चले भगवान कैसे होते हैं, भगवान कैसे बनते हैं। तो हमें त्याग की भावना रखनी चाहिए। अगर त्याग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। क्या क्या दान करना चाहिए? अर्थदान, आहार दान, ज्ञान दान, ये सब दान करते रहना चाहिए। राजा भोज के दरबार में एक मधुमक्खी आके सामने बैठ गई और वो देखा मधुमक्खी क्या कर रही, अपने पैरों से हाथों से बार बार सिल को यूं धुन रही है। तो उन्होंने मंत्री को बुलाया कि ये क्यों ऐसा क्यों कर रही है? कहेंगे इसने बड़ी मेहनत से सारे फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद ये छत्ते में जमा किया और इतना बड़ा छत्ता बनाया, और फिर इसने ना तो उसे खाया ना किसी को उसने दान दिया। और वो आया कोई और छत्ते को तोड़ा, सारा शहद निकाल कर देख लिए ले गया। इसलिए सिर धुन रही है, ना मैंने खाया ना, और इतनी मेहनत से कमाया ना दान किया, इसलिए सिर धुन रही है ये। तो आप सब लोग समझ लो इस बात को, जो दान नहीं करता है, ना खाता ना खाने देता, वो मधुमक्खी की तरह है। वो सारे उम्र सिर धुनता रहता है, इतना कमाया छोड़ के किसके लिए जा रहा हूं। जो पैदा हुआ है, अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने क्या कहा? जिसका जन्म हुआ है उसको खाने की रोटी भी अवश्य मिलेगी, और जिसका जीवन है वो जिएगा भी जरूर। नई बात समझ में? जब चक्रव्यूह में फंस के कौन मारा गया? अभिमन्यु मारा गया। और कुंती तो वो जंगल से आए निकल के, और 5 पांडव खड़े थे, कृष्ण भी खड़े थे। तो उन्होंने कहा तू चक्रधारी, तू गदाधारी, तू धनुर्धारी, और तुमने मेरे पोते को अभिमन्यु को मरवा दिया, क्या तुम्हारे काम आया? क्या तुम्हारे काम आया? तुमने उस बच्चे को फंसवा दिया वहां, तुम उसकी रक्षा नहीं कर सके। तो बेचारे 5 पांडव तो चुप खड़े रहे, क्या जवाब देते? तो क्या बोली? कृष्ण क्या बोले? बुआ तू क्रोध मत कर, जिसकी आई है उसे कोई बचा नहीं सकता। तू हमारे पे क्रोध न कर। बचाने को तो बचा लेते, लेकिन उसके उग्र परिणाम होते, उसके उग्र परिणाम होते। तो जो आया है उसे जाना है, इसकी आई थी ये चला गया, तू हमारे ऊपर क्रोध मत कर, अब तू हमारे साथ चल। कैसा शांति से जवाब दिया। नई बात समझ में? तो एक एक बात हमें शिक्षा देता है। नई बात समझ? तो जो हमारे पास है उसका त्याग करते रहना चाहिए। शरीर में कितना मल भरा होता है, और त्याग ना करे तो क्या होगा? बताओ क्या हो जाए? कितने दिन जिएगा वो? नई बात समझ में? तो वो जी ही नहीं सकता। तो ये मल के रूप में क्या बताया था अभी मैंने जब इष्टोपदेश पढ़ाया था, एक व्यक्ति कीचड़ में अपने को लिप्त कर रहा था, कीचड़ में लिप्त कर रहा था अपने, बार बार अपने कीचड़ को शरीर पर लपेट रहा था। तो किसी ने आके पूछा, भाई तू ये कीचड़ अपने शरीर पे क्यों लपेट रहा है? तो कह लेगा मुझे स्नान करना है, मुझे स्नान करना है। तो ये कीचड़ रूपी, धन रूपी कीचड़ को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं? कि मैं दान दूंगा। तू कीचड़ में लिप्ट ना हो, तू घर से निकल जा। कीचड़ का मतलब क्या है? अनर्थ तरीके से जो धन कमाया जाता है वो क्या कहलाता है? कीचड़ है। सब तरह से सब उपाय करके अनर्थ करके भी कि ये करूंगा मैं, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा,
कोई देखा नहीं अब कैसे कैसे पकड़े जा रहे हैं, ईडी छापे मार रही है, और कहाँ जा रहे हैं सब देख लो कहाँ जा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे दुश्मन है। दुश्मन तो तुम खुद हो अपने आप, दुश्मन तो तुम खुद हो अपने आप, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, सब अपने शत्रु स्वयं है। ऐसी त्याग भावना हमें अपने हृदय में धारण करनी चाहिए। हाँ बाबा देख लो तुम्हारा टाइम पूरा करके उठूंगा मैं। है अजी तुम चिंता ना करो, अब देखो मैंने तुम्हारे इंतजार करी, अब तुम मेरी इंतजार करो। अभी एक धर्म और रह गया, सोच धर्म। सोच धर्म के बारे में बताओ। बोलो ओम रिंग शक्ति त्याग षोडश कारणेभ्यो नमः। ओम ह्रीं 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 शक्ति त्याग षोडश कारणेभ्यो नमः। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। आज उत्तम सोच का दिन है। सोच से क्या मतलब होता है? कहीं कहीं पहले सत्य लिया है, लेकिन इस कायदे में सोच के बाद ही सत्य आना चाहिए। जिनवानी में शायद सत्य लिया होगा पहले, लेकिन सोच ही पहले आना। सोच का मतलब क्या है? हैं? क्या? हाँ वेरी गुड, लोभ का त्याग। और लोभ कैसा? खाली पैसे का ही लोभ नहीं होता, प्रभुता का लोभ। सारे जगत में मेरा नाम फैले, सारा मैं पूज्य बन जाऊं, मेरा शरीर ऐसा बना रहे कि सब इसको देख के खुश हों। शरीर को लेके जाएगा क्या मुक्ति में? तू मोक्ष में शरीर को लेके जाएगा क्या? नहीं बात समझे? तो सोच का मतलब है कि भावों की शुद्धि, खान पीन की शुद्धि, अपने शरीर से ममत्व का त्याग, अपने शरीर से भी ममत्व का त्याग, वही आत्मा का ध्यान, यही सोच धर्म होता है। एक व्यक्ति चला जा रहा था, रास्ते में कोई साधु दिखाई दिया। बोला महाराज जी मुझे भी अपने जैसा साधु बना दो। हाँ बना दूंगा। तुझे एक काम करना पड़ेगा। क्या करना? तू सारे जगत में घूम के आ और तुझे ये बता कि सबसे गंदी चीज क्या है। सबसे गंदी चीज? सारे में घूमा, कहीं उसे गंदी चीज मिली, कहीं हरे भरे पेड़ फिरे, कहीं खाने का सामान मिला, कहीं ये मिला, कहीं मैल मिली। और वो फिर जा रहा था महाराज के पास, साधु के पास। बोला कि मैं आया हूं, और आने से पहले ही एक जगह उसने मल को पड़ा देखा और उसमें मक्खियाँ भिन भिना रही थी। तो उसने कहा मुझे पता चल गया ये सब गंदी चीज, सबसे गंदी चीज संसार में यही है। तो मल से एक आवाज आई, मैं गंदी नहीं हूं, गंदा तो तू है। तूने पता नहीं क्या क्या खाया, सेब खाए, संतरा खाया, मिठाई खाई, पता नहीं क्या क्या खाया। उस सबको मल बना के तेरा ही दिया हुआ यो मल है। यो ही मल तेरे शरीर में भरा हुआ था। आज तुम इससे घृणा कर रहा है। तुझे घृणा करनी है तो अपने शरीर से कर। इसमें क्या क्या भरा हुआ है? पीप, माद, खून, क्या क्या चीज भरी हुई है। एक एक अंग में हाथ दे के देखो, क्या क्या हाथ भी 3 बार धोने पे भी शुद्ध नहीं होते। नहीं भास। तो ऐसी हमें भावना भानी चाहिए। जाके बोला मैंने देख लिया कि संसार में ही शरीर ही अशुद्ध है, अब तो हाँ मुनि बनने के लायक है। शरीर से ममत्व का त्याग होना चाहिए।
ये इससे अपवित्र कोई चीज, और यही इतना पवित्र है, यही इतना पवित्र है। कब है पवित्र? त्याग तप के कारण ये पवित्र है, पूजनीय हो जाता है शरीर। भगवान भी तो ये शरीर युक्त है ना जो बैठे हैं, इसी के कारण ये क्या हो जाता है, इतना पावन पवित्र हो जाता है कि यही के कारण तू मुक्ति को प्राप्त भी करता है। यहाँ भी सम्मान होता है और जहाँ जहाँ जाता अगले भव में भी सम्मान प्राप्त करता है। जो इस भव में निंदनीय कार्य करता है वो इस भव में भी दुखी और अगले भव में भी उससे 10 गुना 1000 गुना दुख उठाता है। तो हमें इस भव में भी सबको सुखी रखना चाहिए, उसके अवगुणों को ना देखे। जो अवगुण देखता है वो कबाड़ी के समान है। फिरते हैं ना सड़क पे, वो क्या कहता है, तो ट्रॉली लिए चलता है, कहेंगे कबाड़ा दे दो, कबाड़ा कबाड़ा। तू कबाड़े का खरीदार है क्या? अपने भावों को शुद्ध कर, कबाड़े को मत खरीद। कबाड़ तो तेरे मन में, दिमाग में, शरीर में भरा हुआ है। कहाँ तू जा रहा है, कैसे कुल में जन्म लेकर तू कबाड़े की खोज कर रहा है? भावों को शुद्ध रख, पापों को मत कमा, पुण्य को कमा। ऐसी भावना नहीं पाए तो कहाँ सोच धर्म पाया? तो ऐसे सोच धर्म को हमने अपने हृदय में धारण करना चाहिए। इसको नहीं धारण किया तो सब पूजा पाठ क्या है? तुमने कहा, मैंने नहीं कहा। चलिए और जाप करिए। ओम ह्रीं उत्तम शोच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शोच धर्मांगाय नमः। पंडित जी बोलो जरा, माइक ले लो। ओम ह्रीम श्री उत्तम शौच आराम आराम से बोलियो, देखो हाँ इन्हें भी बोलने में टाइम। ओम ह्रीम श्री उत्तम शौच धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीम श्री उत्तम शोच उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शोच 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 धर्मांगाय नमः। सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब देख लो सचिन जी, करो क्या करो अब तुम। अरे वो तो रह ही गया, अभी बैठ जाओ जरा 5 मिनट और, 5 मिनट और बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। वो सुप्रभाती स्तोत्र निकाल लो। आज तुम्हें छोड़ूंगा थोड़ी आसानी से। ले लो राजेश जी, माइक ले लो। बहुत सही। श्री संतो जय गिरि केसी भाव शुक्र अर्चम मोष्कल
कल्याण प्राप्ताय श्री पुष्पनाथ जिनेन्द्राय निर्पामिते कृष्णनाथ भगवान के बहुत कल्याण की जय हो। ओम श्री पुष्पनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम बोलो भाई मंडल जी। ओम श्री पुष्पदंत जिनेन्द्राय नमः। 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 आचार्य भक्ति औषध भक्ति प्रवचन भक्ति आवासक पारिहाणी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्यति षोडश कारणे सागर गोपाल सागर उतार जाने कहिए सरस कारण कर्मणि मारन सिद्धु प्रधान। इतिहास के बाद पांच गणी छिपे तो आइए जिनकी जिनवाणी में और कलश में नाम था हुआ जाए। जन्म दुख में दो मरण दुख में दो जन्म दुख में दो मरण दुख में दो। महात्मा से शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथि पर्यंत लग्न चतुर्दशी तिथि जिन इंद्रध्वज महामंडल मंडलोपरि मंगलकारी मंगल कलश श्री अभय श्री पवन जी जय राभा जी जय सब परिवार संस्थाप्यामि स्वाहा। ओम ह्रीं पंचमेरु सुमंदिरे चैतरस्तजन बिंबशमो आत्मतिष्ठ ठाठा स्थापनम। जय हो ओम ह्रीं पंचमेरु सुमंदिरे चैतरस्तजन बिंबशमो आत्मनम शनितो जिने जिने मोरे गोला चलो मदरिया हो चलो रे मदरिया में हो चलो रे मदरिया में चलो रे मदरिया में जिने जिने मोरे गोला चलो रे मदरिया में। हेमाचल की धार जलम प्रभाती चंदन की सरकार और सुहास जसों साथ उत्तम समाधि स्वच्छंदर्मी पुरमा संसारता विनाशाय चंदनम द्रवपामिति स्वाहा। अमल अखंडित सार कंदल चंद समान सुभग उत्तम समाधि स्वच्छंदर्मी पुरमा अखंड क्षर प्राप्त साम्र भांति हरि फूलो अनेक प्रकार महके और दिलोकनो उत्तम समाधि स्वच्छंदर्मी पुरमा कामड़ दूसरे पुष्पम प्रभांति नैवेद्य विवद निखार उत्तम सत्य संयोग गत उत्तम स्वामी स्वच्छंदर्मी पुरमा सुधारूपनाक्षण नैवेद्यम रोमांति बाती कपूर सुधार दीपक ज्योति सुहावनी उत्तम
उत्तम ब्रह्मचर्य बलिहारो माता महे सुदान बंदो सलाम मनवांछित फलदाय करो आरती भारती हम ते सिद्धावन्तिमोरिचं जय मङ्गलभूतानं विमलानम्राणदंशुनं मयानं तैलोयसेरानं रमोषदाशं पुरुषेतारं सम्मत्वनादर्शनं वीरे सोमं तदेवो भोगानम् अगुरुलगो अवरितशेतेया हिम विजय निरुषमंदी भद्रसाल वंजनालय स्थित मुषमो अत्र्यवतरोत्तर समुषरित्यावाहनम् ओम हिम विजय निरुषमंदी जे चैत्यालय स्थित विमुषमो आत्मतिष्ठतिष्ठ प्राकार स्थापनम् ओम हिम विजय निरुषमंदी भद्रसाल वंजनालय स्थित विमुषमो आत्मवंशन्य तोषर्चन्य दिगरणम् पुष्पांजलिं क्षिपेतो चंद्रन्द्र भांति अरिमुक्ता समोक्षत लागे प्रभु सन्मुख कुंज चलाए श्री भक्ति ओम विजय विरु संबंधी भक्त सार्वनस्ते जनालय जन्मे में बुनमा अखंड अक्षय पद प्राप्त स्नाम्रो भांति अरिमंदार बकुल भाषंती तुम जीते अर्चित नंदो चुप जाए श्री भक्त शमनी भद्रसार बनस्ते जनालय जन्मे में बुनमा सुधारोग विनाशने निवेद्यं रपांति अरे दीपक के लिए ज्योति जले प्रभु पूजन मोह करे ओम निवेद्यं शमनी भद्रसार बनस्ते जनालय जन्मे में बुनमा मोहन कार विनाशने दीपं रपांति अरे बारे दो पे अग्नि में के अटिके अतदान करो सबनी के साल बनस्ते जनालय जन्मे में बुनमा धूपं रोपांति श्री फल
विजयमेरु समाधिबद्ध साल मनस्तु जनालय में विगुणमा मोक्ष फल प्राप्ति परम प्रपामिति अरे चले आदि के अरग बनाओ जीवना प्रभु तने मुख आनंद कराओ साल जिंदगी ओम ही विजयमेरु संबंधी भद्र साल मनस्थित जनालय जन विगुणमा अरे हम प्रपामिति विजयमेरु सुख काल भद्र साल दक्षिणे दिशे जो जिनवर दिन चेताले के सभी ओम की विजयमेरु संबंधी भद्र साल में स्थित दक्षिण दिक् जनालय स्थित हाँ अभी दक्षिण में 4 दिशाओं में है पूरब के बाद दक्षिण में आ जाओ विगुणमार गम्र पांति हाँ पश्चिम में आ जाओ विजयमेरु जिनके भद्र साल जिन विगुणमा और हम प्रपामिति चलिए सोदर जी पूरा ले लेंगे साल में स्थित जिनालय स्थित सर्वजन विगुणमा और हम पुनर्गम प्रपामिति शांति धारा पुष्पांजलि छिपी समोषण ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी नंदन वंजनालय जिनमें विषमोवत तिष्ठ ठाता स्थापना ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी नंदन वंजनालय जिनमें विषमो आत्मवंशने तो विचक्षणे निकरण पुष्पांजलि छिपेतो ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी नंदन वन स्थित पूर्व दिक् जिनालय जिनमें विगुणमा अनघम प्रपामिति चलिए अब दक्षिण में आ जाओ दक्षिण जिनालय जिनमें विगुणमा अनघम प्रपामिति पश्चिम में दूसरा जोड़ा आ जाए हाँ आगे का बिंदी आ जाओ विगुणमा अनघम प्रपामिति विजयमेरु संबंधी नंदनवन स्थित उत्तर दिक् जनालय सर्वजन विगुणमा पूर्णवर्गम प्रपामिति स्वागतवन दक्षिण दिक् जनालय विगुणमा प्रपामिति चलिए सोमनस वन की स्थापना करें ओम विजयमेरु संबंधी सोमनस वन स्थित जनालय जिन विषमो अत्रे उत्तरोत्तर समूषण विद्यावानम ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी सोमनस वन स्थित जनालय जिन विषमो आत्मतिष्ठति ठाता स्थापना ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी सोमनस वन स्थित जनालय जिन विषमो आत्मवंशने तो विचक्षणे निकरणम पुष्पांजलि छिपेतो ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी सोमनस स्थित पूर्व दिक् जनालय जिनमें विगुणमा अनघम प्रपामिति विजयमेरु संबंधी दक्षिण दिक् जनालय जिनमें विगुणमा अनघम प्रपामिति पश्चिम दिशि सोमनस बनी में जिनवर सजने वनन पश्चिम दिक् जनालय जिनमें विगुणमा अनघम प्रपामिति विजयमेरु के वन सोमनस चतुर्दिक् विस्तार स्वयं शेल जिनवन स्थित जनालय सर्वजन विगुणमा पूर्णवर्गम प्रपामिति अब चलिए जनालय सर्वजन विषमो अत्रे उत्तरोत्तर समूषण विद्यावानम ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी पांडवन स्थित जनालय जिन विषमो आत्मतिष्ठति ठाता स्थापना ओम ह्रीं विजयमेरु संबंधी पांडवन स्थित जनालय जिन विषमो आत्मवंशने तो और शक्षणे निकरण पुष्पांजलि छिपेतो वर्गम प्रपामिति इस वन में पश्चिम दिशा मांगी जिनमें ब्रह्मोत्तम दक्षिणांगी विजयमेरु संबंधी पांडवन स्थित पश्चिम स्वाहा हरिवरधात्रे खंड विगुणमार्गम प्रपामिति स्वाहा श्री विजयमेरु जिनवान पूर्णवर्गम प्रपामिति स्वाहा शांति शांति धारा पुष्पांजलि छिपेतो आइए सोदर जी 9 बार जाप करें ओम निवनम शास्त्रो जनालय सर्वजन विगुणमा 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 तुम्हें काय में महावियोग गया सब में तनिहि काय में धनवान हो गया रसगंध परस रूप में भी नहीं कहा इस मोह से
विधि परमृतं ददारा नाथ तुम्हें पाए में महान हो गया सम्यक हो गया सम्यक तनिधि पाए में धनवान हो गया प्रीति तो मुझे आज मिले आपके भैया निज हाथ का अवलंब दिखा पार करिया नाथ तुम्हें पाए में महान हो गया सम्यक तनिधि पाए जय मेरु संबंधी सोरस्य नालय चिन्ह विपुलमा जय माला पूर्ण महार गंधवापामी जो भावित करते हैं अभिनंदन करते हैं हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं हम स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं ये सब समाज में समाज रत्न की उपाधि से चिंतामणि पाटकर संघ ने इनको अनुग्रहित करा था और ये सभी इन्हीं का आशीर्वाद है। चाहे यहाँ पर रौनक होना चाहे वहाँ पर रौनक होना और यहाँ पे संरक्षक तो सारे हीरे हैं आपके जितने भी, चाहे भीम सिंह जैन जी हो, चाहे श्री राजेंद्र जैन जी हो और चाहे पंकज जैन जी हो। तो आपकी पूरे कार्यकारिणी को बहुत बहुत और सभी को 10 लक्षण पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका प्रभु का ऐसे ही हर जगह मैं ये मानता हूँ कि जैन धर्म की कहीं ना कहीं हमारी सभी ऊंचाइयों पर पहुंचे हमारा धर्म की ऐसी भावना रखते हैं और आप सब हमारे साथ संवेद शिखर चले 18 दिसंबर को हम लेके जा रहे हैं। तो आप सभी से विनती है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग जाएंगे तो ज्यादा, हम बाहर के लोगों को ले जाना नहीं चाहते। भैया से इस बार ये बात हुई है कि हम अपने समाजों के लोगों को हम ज्यादा से ज्यादा लेके जाने की भावना रखते हैं, क्योंकि अपने लोग जाएंगे तो एक वहां पर अपना इकट्ठा होता है। तो आप सभी से विनती है सब लोग ज्यादा से ज्यादा चले। बोले भगवान महावीर स्वामी की। समर्पित करें विजय गुरु संबंधी सौमनस्य वन कृष्ण शिवपुर जिनालय जिनके वर्मा हरिकम ब्रह्मावती विजय मेरु नृत्य कोण में विद्वत नव कजलंका भक्त गण के चरण कोना सिद्ध को चमत्कार ओम इंद्रिय मेरु संबंधी गुरु शांत प्रगत सदगुरु जिनालय जिनके वर्मा हरिकम ब्रह्मावती स्वाहा शांति सुनमा जय माला पूर्ण महार गंधवाती शांति शांति धारा ओम ही विजय मेरु संबंधी घात की वृक्ष स्थित जिनालय जिनमें गुणमा अर्घम रोमानती विजय मेरु नृत्य कोण में साल बने तो भारी इनकी कंचन गंगा कापे जिन मंदिर भवारी विजय मेरु संबंधी साल मली वृक्ष स्थित जिनालय जिनमें गुणमा अर्घम रोमानती चलिए स्वतः में ही पूर्ण के मंदिर साल मली वृक्ष स्थित जिनालय जिनमें गुणमा पूर्ण अर्घम रोमानती स्वाहा विजय मेरु संबंधी पूर्वतर विधि स्थित सोरस वृक्षा पर्वत जिनालय जिनमें विषमो अत्र मनुष्य तो उषा चनेदी का पुष्पांजलि पूर्ण अर्घम रोमानती शांति शांति धारा पर्वत शिवपुर जिनालय जिनमें गुरुमा जय माला पूर्ण महार्घम रोमानती शांति शांति धारा आगे खंड मरीची मां नगरी जिसमें तीर्थंकर रहते रत्नगिरी के जिन मंदिर को अर्घ चढ़ा कर ओम ही विजय मेरु संबंधी पूर्व दिहस्त छाती संबंधी वर्ग पर्वत शिवपुर जिनालय स्थित जिनबिंबी ब्योनुमा अर्घम द्रवपामति जिनबिंबी ब्योनुमा अर्घम पामति देश कच्छ का बद्री मर्दवी विद्यालय गिरिधर समा तीन गणनियों की गणनगिरी एक दो देश मंत्र भगवान के खंड में कहीं अरिष्ट पूरी सुखदा यार के चित्रोट को पूजन नहीं हो ओम जय सुमति चढ़ा कर भगवान के पुत्र ओम जय समय गुरु दिया विजय प्रवचन पुरजनालय जिनबिंबी ब्योनुमा अर्घम पामति
ले जलगंगा भरता उसमें रचता चल सुराज का पांच खंड कौशली नगरी के सब जग भक्ति सही भक्ति हम सब अर्घ चढ़ाकर दिन पद पूजा कर सब जग चलते ओम निमिषमेरु समनपुरे पूर्वदी हस्ते पुष्कलावती मध्यां विद्या परमचित पूजनार जन विगुणमार गम्र पामति तेज पुष्कला निमिषमेरु समनपुरे हस्ते विद्या परमचित पूजनार जन विगुणमार गम्र पामति देश मनावतावति सुंदर रूप नीति नवपूता शिव कोट में सिद्धि वर पूज गई अतूता पलायित पुरखान खंड में महानी गंगे जन भोजे जिनवर को भोजन कहानी ओम विजय गुरु सम्मान प्रभु आत्मा पद्मानी वत्सला विदेश निषद्वान को सद्गुरु प्रभु कुमार कंद्रपामति क्या हो गया क्या है पूजन कर सुख पावे देह में पंग कराओ खाज खंड में मानी गंगे जन भोजे जिनवर को भोजन कहानी ओम विजय मेरु संबंधी पूर्व दे हस्त वत्सला विदेश वज्यात परमाशिव पूजनालय में गुणवार खंड पामी अरे रम्या देश विदेश पार्वती नगरी के खाज खंड में मानी गंगे जन भोजे जिनवर को भोजन कहानी ओम विजय मेरु संबंधी पूर्व दे हस्त रम्या देश मधुज्यात पर्वत शिव पूजनालय में गुणवार खंड पामति देश सुरम्मा ओम विजय मेरु संबंधी पूर्व दे हस्त रम्या देश मधुज्यात पर्वत शिव पूजनालय में गुणवार खंड पामति देश मंगलापति अनुपम रजिता दलता में है सिद्ध कोट जिन देव सदा की दुखदारी सुहाने है इसमें देह पूरी समस्त हर खंड में मानी गंगे जन भोजे जिनवर को भोजन कहानी ओम विजय मेरु संबंध पूर्व देश मंगलावती देश मध्य विजया पर्वत सिद्धकोट जिनालय जिन बिंबी गुणवार घम्र पामति पर श्री जिन के पूजन पाप हरि है महारण खंड रसपुर नगरी है काके जन से वंदन पद पूज करी है ओम विजय मेरु संबंधी पश्चिम विदेहा से बांग्लादेश मध्य विजया पर्वत सिद्धकोट जिनालय जिन बिंबी गुणवार घम्र पामति देश पदमा माई रत्ना जन मनवाना बुद्ध पर जिन वरदान पूजन पाप पराना भारत कंठ सुमंद सिंहपुर नगरी है काके जन से वंदन पद पूज करी है ओम हे विजय मेरु संबंधी पश्चिम विदेहा से पदमा विजया पर्वत सिद्धकोट जिनालय जिन बिंबी गुणवार घम्र पामति महापद्माने देश रूपा जलता मांगे उसमें गिरि जिन में बजबते ना पूज करी है ओम विजय मेरु संबंधी पश्चिम विदेहा से विजया पर्वत सिद्धकोट जिनालय जिन बिंबी गुणवार घम्र पामति देश पद्मकावती रूपा चले अविरामा सिद्ध कोट के मांगे भोजन के दिन धामा भारत कंठ सुमंद विजयापुर नगरी है काके जन से वंदन पद पूज करी है ओम विजय मेरु संबंधी पश्चिम विदेहा गोदावरी देश विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिन बिंबी गुणवार घम्र पामति संखादी कंठ सुमंद सुभर नगरी है काके जन से वंदन पद पूज करी है कौन सा नंबर है 21 हाँ ओम ह्रीं विजय मेरु संबंधी पश्चिम विदेहा संखादेश मध्य विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिन में बेगुनमा और घम्र पामी नलना देश विदेश रूपा जल मनवावे तापर पर के भोजन को कटावे भारत कंठ सुमंद सुभर नगरी है काके जन से वंदन पद पूज करी ओम है संबंधी पश्चिम विदेहा नलना देश विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिन में बेगुनमा और घम्र पामते कोमला भारत कंठ सुमंद कंठो मोकपुरी है काके जन से वंदन पद पूज करी है ओम विजय मेरु संबंधी पश्चिम विदेहा से गंगागरी देश विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिन में विगुणवार घम्र पामति सरिता देश मकान रूपा जल मन जानो रामे जिन वर मान जिन वर पूजन खानो भारत कंठ सुमंद वीत शोक नगरी है काके जन से वंदन पद पूज करी है ओम विजय मेरु संबंधी पश्चिम विदेहा से सरिता देश विजया पर्वत सिद्धपुर जिनालय जिन में विगुणवार घम्र पामति वक्रा विदेह सुमांग सुंदर रतन गिरि मन भावना मूल वाले हम द्रवा पामिति स्वाहा
शांति शांति धारा पुष्पांजलि छिपे। तो आइएगा 9 बार जाप करें। जनाले सब जन में विभुर महा ओम शास्त्र 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 जनाले सब जन में विभुर महा। स्वाहा। ज्योति से बगार करे और चारे हजार गमन करे बरसाना ध्यान में चरण हो गए महान चेतित से को पटवी रतना के जगत पंच सदा रत्नों की मानी बखानी नाना में रूप बन खंड तप बाकी गुरु करनी माने हैं वर्षों तक हे आयु जगन अंतर मोद बंधन बहु विधि अनुसार कर दो कर्म मोहि के वासी कोई सांसद जिनका तेरे विजय के दक्षिण में है भरत क्षेत्र शिवनामोदर इसमें गजवा कर पूजन इस सिद्ध कोट शिवनाम करे खंड बीच आरंज खंड में संतान प्राप्त होते शंकर आदिक महापुरुष से सटो से गुरुदेव बराबर तंत्र सोते में श्री शंकर हम सब प्रिया से सज्जन सब से योग में जगवायो ओ जय जय रूपामणि चौचित मंदिर जय दिनभर तुम गुणमाला तुमनि सिद्धकूट जनालय सजन बिंबिपुरमा अनर्क बदलाप्ति अर्घम जय माला पूर्ण मार्गम रपामति शांति श्री दक्षिणोत्तर सद कोला चल जानिए तेन पूर्व दिश में सत जनालय जिन प्रतिमा मानी है संत निर्मल है तुम्हें प्रभु आप तो थापो यहाँ से नाथ तो कर कृपा करके तुरंत आओ संबंधी दक्षिणोत्तर शतकुला चलस्थित सिद्धकूट जनालय जन विंबिब अत्र अवतरोत्तर समोषण त्यामान आत्मतिष्ठति ठाठा स्थापना आत्मोक्ष निदोषण निधिकरण पुष्पांजलि छिपे विजय मेरु दक्षिण में विजय मेरु दक्षिण विजय विजय मेरु के जनालय सब जन में विदुरमा ओम शास्त्र 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 जनालय सब नमो नमो जिवित तो पदारि विद्य भक्ति ते अनित वेते मोट जाति कंठ काली कागणे नाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए शरीर सौखी की सदा से हो अनादि को अनंत हो प्रसिद्ध सिद्ध साध हो नाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुनि भगवान से हमें निकाल लीजिए अनादि मोह वृक्ष के लिए तुम्ही कठोर हो प्रधान राग देश शक्ति के लिए प्रकार हो नाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुनि भगवान से हमें निकाल लीजिए महान रोग शोक कष्ट को औषधि तुम्हें अनिष्ट रोग इष्ट काल योग रोग रो तुम्हें
अनाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुझे भगवान सेवा से निकाल दीजिए तुम्ही अनेक जाति से सर्व से वेद हो सुनी देवा भारत में हो नीति से हो अनाथ नाथ भक्त की सदा सहाय कीजिए प्रभु मुझे भगवान से कुलाचार स्थित चिरमूल जिनाले सर्वजन विपुरमा जयमाला भगमहारकम प्रपांति शांति शांति धारा पुष्पांजलि सुकल ज्ञान करि कलम मेरा आदि अपाति सकल सुखदा शमुने मजार सपने देखे सोलर का कवि भगवान आदि करना ईते जावे बात दुनियार Oh,